नमस्कार भाई दोस्तों। एक देश एक कानून है। कानून सबके लिए बराबर होता है। न्याय सबके लिए एक है। या था या आगे कभी हो पाएगा। बड़े सोचने वाली बात है। थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना। अच्छा, आपको किसान आंदोलन याद है? ओ, एनी मिश्रा के सुपुत्र आशीष मिश्रा, आशीष टेनी, याद होंगे ना? लखीमपुर खीरी कांड, जिसमें किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी, कुचल दिया था किसानों को। हालांकि गाड़ी केंद्रीय मंत्री के नाम थी, लेकिन उसके लड़के को गिरफ्तार किया क्योंकि मामले ने तूल ज्यादा पकड़ लिया था। लड़के को गिरफ्तार किया, आनन फानन में गिरफ्तार किया। कागजात में भी कमी थी गाड़ी के में, लेकिन उन सब बातों को दबा कर गिरफ्तार कर लिया। फिर उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए उसको छोड़ दिया गया। किसानों को चलने वाले को छोड़ दिया गया उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए। दूसरी तरफ जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जो बेंच सिंह केस में सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे, 30 साल से ज्यादा हो गए। उनकी माता जी कितनी बीमार है, वो दिल्ली तक गई, बीमारी होते हुए भी दिल्ली तक गई अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। यह है एक देश एक कानून। कौन सा देश, कौन सा कानून, कहां जी रहे हो? उसके बाद तुम्हारे आसाराम, झासाराम, फलाना ढिमकाना, ये मोडे डोडे, इन सब को बार बार जमानत पैरोल मिल जाती है, क्योंकि वोट चाहिए। वोट का चक्कर बाबू, या वोट का चक्कर, इनको बार बार जमानत मिल जाती है। यहाँ हरियाणा में एक और है, वो गोबर खाना, बार बार मुंह खोल देता जाटों के खिलाफ। जहरीला सांप है वो, एक जहरीला सांप। वो बड़ा मुंह खोल रहा है। अब तुम्हारी धज्जियां आज उड़ाएंगे तसल्ली पूर्वक। यहां तुम कभी यहां जाटों को टारगेट कर दो, कभी सिखों को टारगेट कर दो। पगड़ी देख कर न्याय बदल जाता है, कड़ा प्रकाश देख कर न्याय बदल जाता है। सिर पर टोपी हो, दाढ़ी हो, साड़ी वाली पजामा हो तो न्याय बदल जाता है। हाँ, संस्कारी बलात्कारी हो तो न्याय ही खत्म हो जाता है। कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, छोड़ दो। नहीं तो गोवा में कितने आदमियों को मारने वाला आराम से एक फोटो खिंचवागा केंद्रीय मंत्री के साथ, और पार बोल गया। क्या किया? कुछ नहीं किया। फ्लाइटें रद्द हो रही है, उसकी स्पेशल फ्लाइट उड़ कर चली गई। ऐसे मामले को दबाएगा, सबका ध्यान चला गया। इंडिगो की 5,500 फ्लाइट रद्द होगी। अब 18 लोगों को मारने वाला देश छोड़कर चला गया, कभी ध्यान दिया क्या तुमने? अब आओ इनकी पोल पटिया उखाड़ते हैं। ऐसे तो भाई मतलब बात बनेगी नहीं है, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब ध्यान से सुनते चले जाना पूरा का पूरा। दलित नेता और उनकी ब्राह्मण पत्नियां। रामनाथ कोविंद, पत्नी ब्राह्मण। रामविलास पासवान, पत्नी ब्राह्मण। प्रकाश अंबेडकर जी, पत्नी ब्राह्मण। सांसद उदित राज, पत्नी ब्राह्मण। रामदास अठावले, पत्नी ब्राह्मण। लेकिन एससी एसटी ओबीसी या जो दलित होते हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। अपनी लड़कियां दे देंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, अपनी लड़कियां दे देंगे। पैसे वाले को दे देते हैं, ऐसे मुगलों को देते थे, ऐसे अंग्रेजों के सामने पेश कर देते थे। ये तो इनकी कभी आदत रही है। रुको जरा, ब्राह्मण राजनेता और उनके दामाद ये बड़ा वो कर रहे हैं ना, ब्राह्मण जाट कर रहे, तुम्हारी धज्जियां उड़ानी जरूरी होगी। अब अशोक सिंघल, बेटी सीमा सिंघल। मुख्तार अब्बास नकवी, दामाद मुसलमान। मुरली मनोहर जोशी, बेटी रेणु जोशी। शाहबाज हुसैन, मुसलमान दामाद। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी रोशन आडवाणी की दूसरी शादी सलीम के साथ, क्योंकि सलीम के पास पैसा था। सुब्रमण्यम स्वामी, जो बहुत बोलता है, बेटी सुहासिनी। नदीम हैदर, दामाद। बाला साहब ठाकरे की पोती की शादी शहजाद के साथ। वो बड़ा भाई हिंदू मुसलमान करता था बाला ठाकरे, खुद की पोती देख लो कहां ब्याह रखी है। प्रवीण तोगड़िया की लड़की का घरवाला अशफाक मीर। मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला मातोंडकर। मोहसिन अख्तर, दामाद, ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं। शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित। सैयद मोहम्मद इमरान, उनके पति। अशोक मणि, बेटी अखिल मणि। सफीन जहां, दामाद। मोनिका बेदी अबू सलेम के साथ गई थी। संगीता बिजलानी, मोहम्मद अजरुद्दीन। मुस्लिम राजनेता और उनकी ब्राह्मण पत्नियां। मुस्लिम राजनेताओं की अब सुनो। उमर अब्दुल की पत्नी पायल नाथ, ब्राह्मण। शाहरुख खान की पत्नी गौरी छिब्बर, ब्राह्मण। आमिर खान की पहली पत्नी रीमा दत्त, ब्राह्मण। अली खान पत्नी शर्मिला टैगोर, ब्राह्मण। फरहान अख्तर, वो बॉलीवुड का हीरो, पत्नी अदुना भवानी, ब्राह्मण। फरहान आजमी, पत्नी आयशा टाकिया, ब्राह्मण। शकील लादक, पत्नी अमृता अरोड़ा, ब्राह्मण। सलमान खान के भाई अरबाज खान, पत्नी मलाइका अरोड़ा, ब्राह्मण। सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान, पत्नी सीमा सचदेवा, ब्राह्मण।
आमिर खान के भांजे इमरान खान, पत्नी अवंतिका ब्राह्मण। संजय खान के बेटे जायद खान बॉलीवुड हीरो, पत्नी मलिका पारेख ब्राह्मण। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान, पत्नी नताशा पांड्या ब्राह्मण। इरफान खान, पत्नी सुतपा ब्राह्मण। नसीरुद्दीन शाह, वो फिल्मी हीरो, पत्नी रत्ना ब्राह्मण। अब सवाल यह है कि धर्म के ठेकेदारों को गरीब दलित अछूत लगते हैं और अमीर दामाद। गरीब मुस्लिम को गद्दार और देशद्रोही लगता है और मुस्लिम दामाद गरीब मुसलमानों के साथ ऐसा। अब ये बताओ, ये जनता को कितना बेवकूफ बना रहे, कितने ढोंग और पाखंड की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आता रे? नहीं आता क्या? ये ढोंग और पाखंड की दुकान जो तुम खोल कर बैठे हुए बेशर्मो। और क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो जाटों के बारे में? पता लगा जब सिख जाटों के साथ खड़े हुए तो फिर माफिया मांगने पे आगे। तुम्हारी कभी से आदत रही है ये। पहले तुमने मुगलों की चाटुकारिता की, मुगलों के तलवे चाटे तुमने, तलवे। फिर तुमने अंग्रेजों के तलवे चाटे। आजादी के बाद तुमने कांग्रेस के तलवे चाटे। 70 साल तक तुमने, 60 साल तक पूरे कांग्रेस के तलवे चाटे। अभी तुम बीजेपी के तलवे चाट रहे हो। तो तुम्हारी औकात है कहीं पे? और फिर कोई भी आ जाते हैं पाखंड की दुकान खोल के, ऐसा है, ये फलान है तो ढिमकान है। अबे क्या है ये बड़े धर्म के ठेकेदार है क्या? वो भी ब्राह्मणी था जिसने संत नरनैल सिंह मिंडावड़ा खालसा के लिए अपने बच्चों के शरीर पर बम बांध के टैंकों के नीचे लुटा दिए थे। ऐसे भी ब्राह्मण हुए हैं। हम ही नहीं कहते 100% खराब, लेकिन जो ये ऊपर धर्म के ठेकेदार बने हुए ना, ये सारे के सारे गद्दार हैं देश के, सारे के सारे गद्दार, जितने भी धर्म के ठेकेदार। ये इन ठेकेदारों की सच्चाई है, ये इस बीजेपी की सच्चाई है। जो चिल्लाता रहता है दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, खुद की लड़कियां मुसलमानों को दे रखी, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। लड़की दे देंगे, पत्नी तक भी दे देंगे, ये पैसा दिखाई देगा तो इनको। अब बताओ तुम कहां गए रे वो धर्म के ठेकेदार? ये है तुम्हारी ठेकेदारी? हत्यारा, बलात्कारी, ढोंगी, पाखंडी, बार बार पैरोल पैरोल पैरोल। अगर बंदी सिंहों की बात आए, कानून की किताब खोल के बैठ जाओ। कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि जो अपनी सजा से भी डबल सजा काट चुके हो उनको पैरोल ना दी जाए? बताओ हमारे को। हाँ, अगर कोई सो कॉल्ड संस्कारी बलात्कारी हो तो उसको पैरोल मिल जाती, संस्कारी हत्यारा हो तो उसको पैरोल मिल जाती है। बाकी वालों को ये जो झूठ और पाखंड की दुकान खोल रखी ना, एक देश एक कानून, इसको बंद करो, बंद करो इसको। बकवास की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, फिर बकवास करती ऊपर से जाट ये जट। तुम्हारे ही ग्रंथों के अंदर, जो तुम्हारे पोथी पत्रे ग्रंथ लिखे हुए ना, उनके अंदर जाट को देवता लिखा हुआ है। पहले तो अपने ग्रंथ ही तुम साड़ दो, साड़ो अपने ग्रंथों को। क्यों लिखा हुआ जाट को देवता? फिर तुम अपने आप को बड़ा वो समझते हो कि हमारे से ऊपर तो कोई है नहीं। तुम्हारे को चंगू मंगू भिख मंगू हो तुम। भीख मांगने से अलग तुम्हारे को कुछ नहीं आता, सदा मांग कर खाया है। और जो जाटों के टाइटल होते हैं ना, वही SC ST OBC के टाइटल होते हैं। दलितों के जाटों के टाइटल मिलते जुलते होते हैं। इस बात को दबा दिया गया, इस बात को हम पुल नहीं बोल रहे हैं। दलितों के जाटों के टाइटल आपस में मिलते हैं। दिखाओ तुम्हारे टाइटल किससे मिलते हैं। फिर बात करते हो हमारा DNA चेक। आजकल तो ना साइंस का जमाना, तुम्हारा DNA चेक करो। विदेशी हो तुम, विदेशी थाईलैंड के हो तुम, चून मंगते, थाईलैंडी चून मंगते हो जो तुम ऊपर बनकर बैठे हुए हो। जितने भी हैं ऊपर राज कर रहे, जाओ करा दो DNA चेक। ना निकले थाईलैंडी चून मंगते तो गारंटी हमारी। बकवास मत करो यहां बैठ के, कभी जाट को टारगेट, कभी सिखों को टारगेट, कभी मुसलमानों को टारगेट। अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। पाखंडी कहीं के। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।